हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर से हम लोग हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रीन्स थ्योरम अच्छे से पढ़ लिया था और उसको वेरीफाई करना होता है। जनरली इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, उस तरह के मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा दिए थे। कोई भी आएगा आपको वही स्टेप्स लगाने, कैसा भी क्वेश्चन आएगा घुमा के पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, सेम स्टेप्स रिपीट करोगे, जो वैल्यूज होगा उसके साथ सेम स्टेप्स आप लोग अपनी तरफ से करोगे, आंसर आएगा। और नहीं भी आया, हो सकता है गलती हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है, नहीं भी आया तो जो स्टेप्स कर रखोगे ना, स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। तो छोड़ने से तो अच्छा है कि ट्राई तो बनता है। तो ये चीज़ आप लोगों को एग्जाम में करना है। बाकी हम वॉल्यूम इंटीग्रल देखते हैं। जैसे लेट एफ वेक्टर बी अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड वॉल्यूम वी। ठीक है, एफ वेक्टर है जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और वॉल्यूम वी को हमने वॉल्यूम बोल दिया, इनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस। ठीक है, तो हम वॉल्यूम इंटीग्रल को लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल वी एफ वेक्टर डी वी। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। और इनक्लोज सरफेस जैसे मैं समझाऊँ, अगर ये डी वी क्या है तो मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने एक 3D शेप ले लिया, ठीक है, ये मैंने बना दिया। इसमें x भी होगा, इसमें मेरा y भी होगा, इसमें मेरा z भी होगा। तो x y z इसमें तीनों आ गया, तो ये डी वी है। और इसको अगर हम फार्मूला वगैरह में कुछ में भी पुट करके सॉल्व करेंगे तो डी वी डी एक्स डी वाई और डी जेड तीनों को कैरी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये 3D के लिए इसलिए। और बाकी जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है, आप लोग इंटीग्रल वीडियोस में एक बार पढ़ के आ चुके हो। और यहाँ पे आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। वॉल्यूम इंटीग्रल यही 3 बार इंटीग्रेशन किए, मतलब हमको किसी भी 3D शेप का वॉल्यूम मिल जाएगा। मान लो कि यहाँ एफ वेक्टर की जगह पे किसी भी 3D, मतलब समझ सकते हो कि जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, जो 3D शेप को बनाता है और यहाँ दे रखा है और उसका हम ट्रिपल इंटीग्रल कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा उससे हमको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा उस शेप का। सिंपल शुद्ध देसी भाषा में मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया। अब बाकी हम आगे देखते हैं, हमारे एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं आप लोगों से बस इतना होप करता हूँ, आप लोग छोड़ के मत आना, क्योंकि बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी तरीके से और अच्छे से समझा के और आसान बना दूंगा मैं आप लोग के लिए। बस आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना है मुझे, आगे मैं बहुत काम आने वाला हूँ। आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी हम देखते हैं हमारा। अब जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ एफ वेक्टर इक्वल टू 2z आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल वी एफ वेक्टर डी वी वेयर वी इज गिवन रीजन बाउंडेड बाई सर्फेसेस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, z इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें सर्फेसेस वगैरह दे रखा है। क्वेश्चन जो भी हो आप स्टेप देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बस वैल्यूज वगैरह चेंज होंगे और थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। और आप लोगों की इंग्लिश तो इतनी अच्छी है कि उनके आप वर्ड प्रॉब्लम को समझ जाना, ठीक है। बाकी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल करना है एफ वेक्टर डी वी का, तो यहाँ कर दिए, वी लिख दिए। यहाँ पे वी नहीं लिखेंगे इस बार, क्योंकि हम इस बार लिमिट लिखेंगे। वी एक सॉल्व करने का तरीका है कि हम वॉल्यूम निकालते हैं, बाकी ट्रिपल इंटीग्रल का मतलब वॉल्यूम निकालना ही होता है एक तरह से। तो एफ वेक्टर डी वी आ गया यहाँ पे। अब देखो एक्स क्या दे रखा है हमें, 0 से 2 दे रखा है, तो एक का लिमिट तो हमें 0 से 2 पता चल गया। वाई क्या दे रखा है, 0 से 4, तो हमें दूसरे का लिमिट भी 0 से 4 पता चल गया। जेड क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर से 2, तो हमें तीसरे का भी लिमिट पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या एफ वेक्टर दे रखा है, हाँ क्वेश्चन में एफ वेक्टर तो दे ही रखा है। तो 0 से 2 इंटीग्रल पहले का, दूसरे का इंटीग्रल हो जाएगा आपको 0 से 4, और तीसरे का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर से 2, तीनों का वैल्यू आ गया। और ये 2z आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आ गया, तो यहाँ डी एक्स 3 है ना, डी वाई और डी जेड, तो इन तीनों को हम लोग इम्प्लाई करेंगे और उसके बाद हमें हमारा वॉल्यूम मिल जाएगा। देखो एक्स के लिए चेंजेस जो भी होगा, वाई के लिए जो भी चेंजेस होगा, और जेड के लिए, तो ये डिफरेंसेस हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे देगा। तो बस अब हमें इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना बस। जैसे अब पहला क्या है, एक्स स्क्वायर और 2 है, ये जेड का वैल्यू था ना, जेड का, तो यहाँ इसमें से जेड ले लेंगे और पहला इंटीग्रल कर देंगे। जब पहला खत्म हो जाएगा तो इंटीग्रल भी खत्म हो जाएगा। फिर वाई ले लेंगे तो दूसरे वाले को इंटीग्रल कर देंगे, फिर एक्स ले लेंगे तो फिर तीसरे वाले को कर लेंगे, उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो अब जेड वाला करते हैं पहले। तो ये 0 से 2 एक्स वाला यहाँ रह गया, वाई वाला अभी ऐसे ही को रखते हैं, और इसको हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में करो डिफ्रेंशिएट। तो 2z का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर और ये अपॉन 2, और ये 2 से 2 तो कैंसिल होगा ही मेरा, तो फिर ये आई कैप आ गया। अब बाकी एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉरी, ये 2z का हम लोग इंटीग्रल किए तो जेड स्क्वायर बाई 2 मिला। अब यही इंटीग्रल हमें किसका करना है, एक्स का। तो एक्स तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक तो माइनस एक्स कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल जेड होता है। डिफ्रेंशिएशन अगर 1 का होता है तो 0 होता है, इंटीग्रल इस वजह से जेड होगा, ठीक है। और फिर प्लस वाई तो कांस्टेंट है,
लेकिन यहाँ पे y के बाद इंटू 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा z, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं 1 का इंटीग्रल वही आ जाता है, तो z आ गया और ये आ गया मेरा k कैप डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई और इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट हमें दे रखी है x² और ये 2, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है। और अब ये क्वेश्चन आप में आपको मिल जाएगा, थोड़ा घुमा के हो सकता है पूछ देगा, टफ क्वेश्चन पूछना हो, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब दूसरे वाले मतलब पहले तो हम इसको में लिमिट की वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है, जो हमारा दे रखा है x² और 2। तो पहले 2 पुट होगा, तो सिंपली पहले 2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा z का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4, z में 2 पुट करना है ना पहले, और फिर यहाँ पे आ गया मेरा 4 और यहाँ पे साथ में और क्या है, साथ में मेरा आई कैप है, ठीक है, ये 4 और ये आई कैप, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे z में क्या होगा, 2 पुट करोगे तो तुमको यहाँ क्या मिल जाएगा, तुमको यहाँ पे मिल जाएगा -2x j कैप। अब इसमें 2 पुट करोगे तो तुमको मिल जाएगा यहाँ पे +2y k कैप। फिर माइनस, अब नीचे वाला पुट करो तो x में पुट करो तो मिल जाएगा यहाँ x के पावर 4 आई कैप। और फिर यहाँ पे तुमको मिलेगा, फिर ये बीच वाला टर्म माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और इसमें x² पुट करोगे तो x³ मिल जाएगा, तो क्योंकि एक है x पहले से ही है ना, तो x³ मिल गया। और फिर माइनस, ये क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये माइनस मल्टीप्लाई होना है बाहर वाला, तो यह माइनस आ गया। और z की जगह x² पुट करो तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा x² y k कैप। और ये x³ क्या था, ये x³ j कैप था, x³ j कैप, ये तुमको मिल गई। अब क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रल था क्या 0 से 4 और यहाँ पे था 0 से 2, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में हमारे साथ ये हुआ कि लास्ट में जो हमारा इंटीग्रल था dz वो तो हो गया, इसको हमने dz वाले को सॉल्व कर दिया। अब बचता है dy और dx, ठीक है। तो ये किसका लिमिट है 0 से 4, y का, तो पहले y को लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो y को लेके सॉल्व करते हैं, y के रिस्पेक्ट में अब इसको इंटीग्रेट करो, उसके बाद 0 से 4 लिमिट पुट करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो 4 का इंटीग्रेशन 4y, y के रिस्पेक्ट में, और ये आई कैप। और यहाँ सिमिलरली यहाँ पे 2x और यहाँ पे y आ जाएगा क्योंकि 2x कांस्टेंट है, और फिर +2y, y का इंटीग्रेशन y²/2, ठीक है, और ये आ गया k कैप। फिर माइनस x के पावर 4 है, कांस्टेंट है, तो एक y आ जाएगा बस। और इसके बाद फिर प्लस ये x³ तो ऐसा ही रहेगा और एक y आ जाएगा। और लास्ट वाला टर्म क्या बचा हमारे पास, माइनस यहाँ पे मेरा x² ऑलरेडी और y है तो y²/2 आ जाएगा, और ये k कैप। तो ये मेरा y के लिए सॉल्व हो गया। और इसमें लिमिट क्या आएगा, इसमें तुम्हारा लिमिट जो आएगा वो लिमिट मैं इस तरह से यहाँ लिख देता हूँ, जगह यहाँ बचा नहीं है ना, तो समझ जाना कि यहाँ से लिमिट 0 से 4 लिखा हुआ है, और ये इसके बाद एक dx बच रहा है, ठीक है, ये 0 से 2 बच रहा है। अब इसमें लिमिट हम 0 से 4 वाले को पुट कर देते हैं। तो पहले 4 को पुट करो y में, क्योंकि पहले ऊपर वाला पुट करते हैं फिर -0 पुट करते हैं सब में। तो पहले ऊपर वाला पुट करोगे तो 4, तो 4 4 16 आई कैप, फिर माइनस यहाँ 4 पुट करोगे तुमको मिल जाएगा y की जगह तो 8x j कैप। फिर इसमें पुट करोगे 4, तो 4 4 16 और 2 से डिवाइड तो 8 2 16, तो फिर +16 k कैप मिल जाएगा। आगे का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग खुद से देख सकते हो, बहुत आसान है। फिर यहाँ पे आ गया मेरा आई कैप, फिर +4x³ j कैप -8x² k कैप, ठीक है। और ये आ गया मेरा यहाँ पे dx। तो इसका इंटीग्रेशन भी पता चल गया हमें y वाले का भी। ये लास्ट इंटीग्रेशन बचा है हमारे पास। अब इसको हमको किसके x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। 16 अकेला है तो इसको एक इंटीग्रेट करते ही x मिल जाएगा आई कैप। यहाँ x है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, और ये कट गया मेरा 2 4 जा, और फिर +16 भी अकेला है यहाँ पे तो 16x आ जाएगा एक एक, और यहाँ पे k कैप आ गया। फिर +4x के पावर 4 है तो पावर में +1 तो 5, और वही 5 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आई कैप। फिर x के पावर 3 है ना, तो x के पावर 4/4, तो ये 4/4 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ सिर्फ x के पावर 4 आया, और ये j कैप। फिर माइनस यहाँ 8 आ जाएगा, और x² है मतलब x³/3। तो ये क्या हुआ मेरा, ये x वाला का भी हमारा इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट क्या है 0 से 2x वाले का, सिंपल।
अब तुम जब इसमें 0 से 2 लिमिट पुट करोगे, पहले 2 पुट करना सब में x की जगह, फिर -0 पुट करोगे साथ में, तो तुमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 32/15 3i कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तुमको तुम्हारी ये वैल्यू मिल जाएगी आंसर। तो बस मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल यही था। तो बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको आता है, एक बार x, एक बार z के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार x के रिस्पेक्ट में। बस आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल पढ़ के बस आपको इतना स्टेप लिख लेना है। इसके बाद लिखते ही आप आगे का सिर्फ इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आप अपना आंसर ला के आराम से आप एग्जाम में 6 नंबर ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।